मेरा नाम इरम नाज है। हमारे गांव में बहुत सारा बारिश हुआ था। हम घर से चले गए थे। ये हमारा स्कूल है। इतना पानी हुआ था, फिर हम स्कूल नहीं आ पा रहे थे। ये हमारा क्लास है। हमारा स्कूल बहुत डैमेज हो गया था, फिर छत भी गिरने को आ रहा था। फिर हम सब डर रहे थे बहुत। आज मैं आपको नया स्कूल दिखा। दो 2022 में सैलाब से पहले ज़िंदगी बिल्कुल नॉर्मल थी। स्कूल में तालीम जो है वो अपने उरूज पर थी। ज़बरदस्त जो है ना वो इनरोलमेंट थी। अच्छा सब कुछ चल रहा था। फिर अचानक बारिशें आ गई। इस इलाके का सारा नक्शा ही चेंज हो गया। बारिश इतनी शदीद थी कि 3 से 4 फुट पानी जो था ना वो घरों में आ गया था और स्कूलों में भी आ गया था। उससे ये शदीद नुकसान हुआ। हमने यूनिसेफ की मदद से एक वेब एप्लीकेशन और वेब डैशबोर्ड बनाया, जिसमें तमाम हेड मास्टर हजरात को ये एप्लीकेशन और ये एक्सेस फराहम किया गया कि वो अपने स्कूल्स का सर्वे करें और डेटा दें हमें, जिससे हम अंदाज़ा लगा सकें कि हमारे स्कूल्स का कितना नुकसान हुआ है। बारिशों से तबाहशुदा स्कूलों से नए तैयार करदा स्कूलों का सफ़र बहुत ज़रूरी था। एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक सिंध के 30 अजला में 19,808 स्कूल शदीद बारिशों से मुतासिर हुए, जिनमें 7,503 स्कूल मुकम्मल तौर पर और 12,305 जुज़वी तौर पर मुतासिर थे। घर असांजा ख़त्म थी विया, बाथरूम असांजूं ख़त्म थी वियूं। ॿारनि जे हिसाब सां असां त इहो सोची ॿार असांजा न पढ़ी सघंदा, असां ॾाढो परेशान थियासीं, असांजो औलाद अणपढ़ियो थी वेंदो। ये एक मुश्किल वक्त था। इस मुश्किल वक्त में तालीम की अहमियत को मद्देनज़र रखते हुए हुकूमत सिंध ने इंतहाई संजीदगी से हिकमत अमली तैयार की। इस मस्बत कदम में कदम साथ उठाने के लिए पार्टनर तंजीमें भी तैयार थीं। सिंध एजुकेशन और लिटरेसी डिपार्टमेंट के साथ मिल के यूनिसेफ ने जो NDMA के जो डिक्लेयर्ड जो फ्लड अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट थे, उसमें हमने अपने इमरजेंसी जो कंटीजेंसी प्लान थे उनको एक्टिवेट किया। और इनिशियली हमने IDP कैंप्स जो थे उसमें हमने 1000 हमने जो टेम्पररी लर्निंग सेंटर थे IDP कैंप्स में और रिटर्नी विलेजेस में हमने एस्टेब्लिश किए विद इन 6 मंथ ऑफ द इमरजेंसी रेस्पॉन्स। मकसद जब बड़ा हो, एहसास मजबूत हो, तो फिर हौसले पस्त नहीं हो सकते। रिहैबिलिटेशन जब दूसरे फेज में पहुंची तो बच्चों की बिला ताखीर तालीम की फराहमी के लिए 369 स्कूलों को ज़रूरी मुरम्मत के बाद काबिल इस्तेमाल बना दिया गया। स्कूल की ये 4 दीवारी बाउंड्री लाइन ये बना कर दी हमें। वॉशरूम्स बनाई, टांकियाँ बनाई पानी की, अंदर कलर वगैरह किया, छतों की मुरम्मत करवाई। फिर अब बच्चे बहुत माशाल्लाह शौक से आ रहे हैं। सारे बच्चे पढ़ते हैं अभी गांव के। अगले मरहले में 77 कम लागत के स्कूलों की तामीर की गई, जो 9000 बच्चों और बच्चों के लिए मायूस कुन माहौल में उम्मीद की किरण बने। नए तामीर होने वाले स्कूलों में मौसम की सख्तियों से पेश के निमटने को फौकियत दी गई। इसके लिए नई तामीर शुदा इमारतों को ज़मीन से ऊंचा करके बनाया गया। उनकी छतों पर सोलर पैनल लगाए गए ताकि बच्चों को तमाम बुनियादी सहूलियात फराहम की जा सके। तालीम का सिलसिला जारी होने के बाद स्कूलों में बच्चों को मुफ्त किताबें, बैग्स और रिक्रिएशनल किट्स भी फराहम की गईं और इसके साथ साथ असातिज़ा को ट्रेनिंग्स भी दी गई, जो सैलाब की तबाहकारियों के सदमे से मुतासरा बच्चों के लिए मददगार साबित हुई। सॉफ्ट कंपोनेंट में जो टीचर्स को हमने ट्रेन किया उसमें 3 तरह की ट्रेनिंग थी। एक तो थी MHSPSS पे, दूसरा थी मल्टी ग्रेड टीचिंग लर्निंग स्किल्स पे, थर्ड SMC की यूटिलाइजेशन स्कूल इम्प्रूवमेंट प्लान पे। तो हमने जब उन्हें मुख्तलिफ़ किस्म की एक्टिविटीज़ करवाई रिक्रिएशनल किट के थ्रू और गेमिंग के थ्रू, तो उसके काफ़ी हमें अच्छे नताइज जो है ना वो मिलने शुरू हो गए। और अब काफ़ी हद तक जो है ना वो बच्चे उस सदमे को, उस चीज़ को वो भूल चुके हैं और वो अब पढ़ाई पर ध्यान देने लगे हैं। जब एक्टिविटीज़ ज़्यादा होने लगी तो मैंने ऐसे यूट्यूब चैनल बना लिया और बच्चों की जो भी एक्टिविटीज़ मैं करवाने लगी वो यूट्यूब पर लगाने लगी। तो उनको ज़्यादा इंटरेस्ट होने लगा, पेरेंट्स को भी।
और वो अपने बच्चों की वीडियोस वगैरह देख देख के भी इनरोलमेंट और ज़्यादा हमारी बढ़ाने लगी। सैलाब से मुतासरा इलाकों के मकीन हालात से इस कदर दिल बर्दाश्ता थे कि वो अपने बच्चों को स्कूल भी नहीं भेज पा रहे थे। इन हालात में बच्चों को स्कूलों में वापस लाने के लिए असातिज़ा ने कम्युनिटी की ख़वातीन और मर्दों की मदद से घर घर जाकर वालिदैन से बात की और यूँ बच्चों की पढ़ाई का सिलसिला मुकम्मल तौर पर बहाल हुआ। फिर बच्चे स्कूल आना शुरू हो गए, तब जो हमारी बिल्डिंग थी वो बिल्कुल डैमेज हो चुकी थी। फिर उसके बाद हम बाहर बच्चों को पढ़ाते थे ना, टेंट में। 2 मंथ के बाद यूनिसेफ वालों ने विज़िट किया, उनकी टीम ने विज़िट किया। विज़िट करने के बाद उन्होंने यहाँ पे हमें ये स्कूल बना के दिया। हमने जो प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर है, एक सैंपल के तौर पे हमने 10 स्ट्रक्चर हमने यहाँ बनवाए हैं। अल्दो हम उसको ट्रांजिशनल स्कूल शेल्टर बोलते हैं, लेकिन इनकी लाइफ टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा है। इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि जो ये स्ट्रक्चर है, जब तक जो नए स्ट्रक्चर हम नहीं बना पाते, ये बच्चे इन स्ट्रक्चर में अपनी तालीम जारी रख सकते हैं। जॾहिं बारिश थी 6 फुट पाणी हुयो, स्कूल न पिया अची सघूं, ॾाढो ॾुख पियो थिए। जंहिंखां स्कूल न ठहियो आहे, पढ़ाई बि असांजी सुठी थी हले। हे हाणे मां रोज़ ईंदी आहियां, ॾाढो प्यारो थो स्कूल लॻे। हमारे पास एक बच्ची पढ़ती थी, फ्लड के बाद ना वो स्कूल मतलब नहीं अफोर्ड कर पा रहे, तो उसकी दादी यहाँ पे टक शॉप चलाती थी और वो भी उसके साथ बैठ के यहाँ पे टक शॉप ही चलाती रहती थी। लेकिन उसको इंटरेस्ट बहुत था पढ़ने का, और फिर जब हमें सामान मिला, बुक्स वगैरह और बैग्स मिले, तो हमने वो सब उसे प्रोवाइड किया, जिसकी वजह से वो आज पढ़ रही है और रेगुलर स्कूल भी आ रही है। फ्लड रेस्पॉन्स और रिहेबिलिटेशन की अपील मुख्तलिफ डोनर्स और मुख्तलिफ डेवलपमेंट पार्टनर्स के पास गई, तो बहुत से प्रोजेक्ट्स हमारे पास इनिशिएट हुए। और उसके अलावा मेरी तमाम डेवलपमेंट पार्टनर्स, तमाम NGOs और तमाम दूसरे इदारों से ये अपील है कि वो आगे बढ़ें और इस सफ़र में हमारी बहाली तालीम में हमारा साथ दें। कुदरती आफात से मुकाबला मुमकिन नहीं, लेकिन उनकी वजह से पैदा होने वाली मुश्किलात का सद्देबाब ज़रूर हो सकता है। उम्मीद सेहर का ख्याल सब कुछ बदल सकता है। जैसे ये इमारतें बदली और इनमें मिलने वाली तालीम से इन बच्चों की किस्मत बदलेगी।